गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं बायोकेम चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट केमिस्ट्री से। तो एक बार फिर बच्चों आज मैं शुरू करता हूं सब्जेक्ट केमिस्ट्री से, जो कि हमारा टॉपिक आज का होगा पीएच। देखिए बच्चों, पीएच जो एक ऐसा टॉपिक है वो न केवल एनिमल के लाइफ में अपना अड़ंगा डालता है और ना ही केवल प्लांट के केस में। ये प्लांट और एनिमल सभी के केसों में पीएच अपना एक अहम रोल अदा करता है, जैसा मिट्टियों में भी अपना एक रोल अदा करता है और हमारे एटमॉस्फेयर में भी पीएच जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो कैसे? जो पीएच है किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता, मतलब उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी की माप है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई विलयन एसिड है तो हमारे लिए या प्लांट के लिए या मिट्टी के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए वो क्या कर सकता है, कितना हानिकारक हो सकता है या कितना लाभदायक हो सकता है। और अगर बेस है तो वो भी हमारे जीवन में क्या रोल अदा कर सकता है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो और चाहे कोई सबस्टेंस हो। तो पीएच जो है हमारे लिविंग बीइंग के ऊपर भी और नॉन लिविंग बीइंग के ऊपर भी कोई ना कोई रूप में प्रभाव डालता है। अगर कोई कहे मिट्टी निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, अगर उसमें एसिड पड़ा है तो उसका क्या नुकसान है? हाँ बच्चों, एकदम 100% हमारे सॉइल का कोई नुकसान नहीं है कि उसका क्या होगा, वो तो निर्जीव है। लेकिन सॉइल में जो भी हमारी सीड होंगी क्या उगेंगी, जो भी हमारे प्लांट हैं क्या उगेंगे, कि जो प्लांट की रूट्स है या शूट्स है क्या वो डेवलप कर पाएंगे। तो हम इस प्रकार या इस लिहाज से कह सकते हैं कि पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है। और पीएच एक ऐसी माप है जो कि किसी विलयन के अम्ल होने की या क्षार होने की या उदासीन होने की मात्रा को बताती है। आइए कम टू द पॉइंट। पीएच की परिभाषा पे चलें तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution. तो अब इसके सूत्र पे आइए, तब ये परिभाषा आपको क्लियर होगी। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। देखिए, अब देखिए कह रहा pH इज द, pH है क्या? निगेटिव लॉगरिथम मींस लॉग। देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग, मतलब pH है क्या? निगेटिव लॉग लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मींस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में जो भी या जितनी भी या जितने अधिक मात्रा H प्लस आयन की होंगी वह विलयन उतना ही एसिडिक होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस pH, जो 10 के ऊपर घातांक के रूप में माइनस की पावर चढ़ाते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता कहलाती है। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा विलयन एसिड है, कौन सा विलयन बेस है? तो इधर आ जाइए, इधर पीएच इसको अलग से न पढ़ाकर यहीं ले लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, ये हो गया 14 तक, ये 14 तक हो गया। तो 10⁻⁻1, 10 घातांक में माइनस में ही लिखेंगे सभी। 10⁻⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, -11, 10⁻12, 10⁻13 और 10⁻14। तो ये 14 तक हो गया। जो वैल्यू 1 से लेकर के, जिस विलयन का जो पीएच वैल्यू है वो 1 से लेकर के, कहां से लेकर 1 से लेकर के, और ये 10⁻6.9 तक, ये जो होगी वो एसिड होगा। जो एकदम एग्जैक्ट 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो 10⁻7.1 से शुरू होगा 14 तक, वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो जो इस वैल्यू इस रेंज में आएगा एसिड होगा, न्यूट्रल होगा, बेस होगा। अगर हम कहें अगर pH इक्वल टू 7 आ रहा है, pH किसी का अगर 7 है तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, वो उदासीन होगा। और अगर किसी का pH 7 से अधिक है, क्या 7 से अधिक है, तो वो क्या होगा, बेस। वो विलयन जो होगा कैसा होगा, बेस होगा। और कोई विलयन का पीएच जो है वो क्या है, 7 से कम है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। तो ये रेंज यहां से देखिए, 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से पीएच क्या है, अधिक है, तो वो बेस होगा, और अगर पीएच उसका 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। देखिए बच्चों, जो पीएच की वैल्यू लिखी जाती है 10 के ऊपर घातांक में, वो माइनस के रूप में लिखी जाती है या लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप किसी विलयन का पीएच निकाल दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि 10⁻⁴ मोल ऑफ NaOH का पीएच ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहे 10⁻⁴ मोल m ऑफ NaOH का पीएच ज्ञात करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उठा करके यहां पर रख दीजिए। देखिए NaOH का है बच्चों, तो NaOH का है तो इसके लिए एक सूत्र और लगाएंगे। इसके लिए एक सूत्र लगाते हैं, KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस। अब देखिए ये जो OH माइनस है, आयनिक पोटेंशियल ऑफ वाटर है। ये KW को क्या कहते हैं, आयनिक पोटेंशियल ऑफ वाटर, या हिंदी में जल का आयनिक गुणांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10 पावर कितनी होती है, 14 होती है इसकी वैल्यू। और हमारे पास ये चीज दी गई है 10 पावर कितना दिया गया है, 4। अब ये जो वैल्यू यानी NaOH मेरे सामने है, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए जो ये वैल्यू दी है वो हाइड्रोक्सिल आयन की है, आई मीन OH की। तो OH की वैल्यू दी है तो H से हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपान OH माइनस, ये हो जाएगा। ये आप सूत्र लगा देंगे। क्या करेंगे, ये आप सूत्र लगा देंगे, H प्लस इक्वल टू KW अपान OH माइनस।
और KW की वैल्यू दी है, इसकी दी है, तो आप क्या करिए यहां पर KW ये देखिए 1.1 इंटू 10⁻⁻14 अपान ये कितना हो जाएगा OH की, ये 10⁻⁻ कितना दिया है -4, ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻10 बचेगा। क्या बचेगा? ये बचेगा 10⁻⁻10 बचेगा ये। अब ये मेरे पास आ गया H+ आयन। क्या आ गया? H+ आयन। अब इस H+ आयन की वैल्यू को यहां पर आप रख दीजिए, इसमें बस निकल आएगा। तो देखिए यहां पर जब आप इसको हल करेंगे तब क्या होगा, इसको इसमें रखिए pH इक्वल टू क्या हो जाएगा -log H+ आयन, और H+ आयन की वैल्यू ये आ गई, तो ये बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू -log H+ 10⁻⁻10। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा -10, और देखिए log ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू -log 10⁻⁻10। क्या हो जाएगा log 10⁻⁻10, ये निशान सहित -10 इधर आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -10 और इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 10। इसका pH कितना आ जाएगा 10। तो बच्चों यहां से हल करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे इसको हल करते आइए। यहां पर H+ मिल जाएगा, H+ के बाद इसको pH वाले फार्मूले में तब रखेंगे जब हाइड्रोक्सिल आयन की सहायता से आप H+ को निकाल लेंगे। फिर यहां पर इसको सॉल्व करते आएंगे, यहां के बाद यहां आएंगे और यहां के बाद ये देखिए 10 इसका आंसर आ गया। इसका जो लॉग होगा, सॉरी जो इसका आंसर होगा pH कितना होगा, इसका 10 होगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप pH को पढ़िएगा, लेकिन याद रहे pH की वैल्यू को 10 के ऊपर माइनस घातांक के रूप में लिखते हैं या लिखा जाता है, और वही निर्धारित करता है कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षार है और कौन सा विलयन उदासीन है। ठीक है बच्चों, हमारे पेटों में भी जो गैस बनती है वो एसिड के कारण होता है। pH वैल्यू जो है काफी रेंज में फ्लैक्चुएट करके बढ़ता है, लगभग 3.4 से लेकर के 4.5 के बीच हमारे आमाशय स्टमक है, उसमें एसिड की वैल्यू होती है जो HCl रिलीज होता है। तो अब आप जानिए कि एसिड क्या है। एसिड बहुत ही भयानक स्थिति को पैदा करता है। एसिड हमारे खाने को पचाने में मदद करता है और हमारे खाने में जो बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी आते हैं उनको मारने का भी काम करता है और भोजन को प्रॉपर पचाने में काम करता है, भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।